कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है SR। इन डिटेल इसका नाम शॉर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल और मुख्तसरन SR। SR प्रिंसिपल की स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद इसका प्रूफ देखेंगे और इसका प्रूफ मुख्तलिफ स्टेप्स में करने के बाद देखेंगे कि फाइनल क्या इसका रिजल्ट बनता है। और आखिर में इसकी एप्लीकेशन देखी जाएगी। आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं SR प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। लेट f1 of z be analytic function in a region R1 intersected by a real axis। इसका जो रीजन R1 है वो इंटरसेक्ट किससे हो रहा है? रियल एक्सिस, such that if assume a real value on the part of real axis contained in R1, then the analytic continuation of f1z into the region R। हमारे पास एक और फंक्शन होगा जो कि f1z की एनालिटिक कंटिन्यूशन होगा, वो रीजन R2 में वाक़ होगा। और R2 रीजन को क्या समझा जाएगा और इस फंक्शन को क्या समझा जाएगा? ये जो नया फंक्शन होगा R2 रीजन में, considered as a mirror image of reflection of R1 से रीजन 1 की मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन समझा जाएगा। In the real axis is given by और f2 of z equal f1 z bar, f1 of z bar whole। तो R2 रीजन को R1 का मिरर इमेज या फिर रिफ्लेक्शन समझा जाएगा और एनालिटिक कंटिन्यूशन f2 जो R2 में होगा, R2 रीजन में ये फंक्शन f2 होगा, ये भी R1 रीजन में पाए जाने वाले f1 फंक्शन का मिरर इमेज हो। आइए इस बात को जरा देखते हैं। ये एक फिगर है हमारे सामने, आपको नजर आ रही है। इसमें ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये इसमें रीजन R है, एक रियल लाइन कट कर रही है LMN। ये इस वर्डिंग के साथ, इस नाम के साथ शो की जा रही है। रीजन R1 में एक फंक्शन है f1 ऑफ z। आप इसका मिरर इमेज मुलाहाजा फरमाएं, वो R2 रीजन है और उसमें भी एक फंक्शन f2 ऑफ z है जो कि f1 ऑफ z का मिरर इमेज। लेट f1 ऑफ z be the analytic function in the region R1 in the real line LM। f of 2 of z equal f1 z bar whole bar। ये हमारे पास इक्वेशन। अब हम जरा इसे एनालिटिकली देखेंगे। To prove that f2 of z is analytic continuation of f1 of z from region 1 to region 2, it is enough to show that ये दो रिजल्ट हम साबित करने में कामयाब हो गए तो फिर ये एक फंक्शन दूसरे की कंटिन्यूएशन हो जाएगा। तो पहला पार्ट क्या हमें प्रूव करना होगा? पहला पार्ट हमें प्रूव करना होगा f1 of z equal f2 of z with a real line LMN। दूसरा हमें ये साबित करना होगा कि f2 of z is analytic। दूसरा में क्या साबित करना है? f2 of z is analytic। ये दो चीजें हमने साबित करनी है। लेट अस मूव। हम ये दोनों चीजें देखते हैं जी।
स्टेप 1, लेट z इक्वल x, तो z बार लेंगे क्योंकि ओनली रियल पार्ट है तो फिर x ही रहे, तो z और z बार बराबर हो गए। तो सो कंसिडर f of z इक्वल f1 z बार होल बार, तो f1 z इक्वल f1 z बार होल बार। अब यहाँ से ये रिजल्ट निकल जाएगा कि ये दोनों फंक्शन अलग अलग नहीं एक ही है। f1 of z इक्वल f2 z, यानी ये किसके इक्वल होता है f2 of z, तो f2 of z किसके इक्वल हो गया f1 of z। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट वन थी, सपोजिशन वन थी, करने के लिए f1 of z इक्वल f2 of z, इसको हम साबित करने में कामयाब है। स्टेप 2 में हमने ये साबित करना है कि ये एक एनालिटिक फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन किस तरह से। f2 of z इज एनालिटिक, अगर ये एनालिटिक है तो लामहल्ला ये सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। ये चीजें ऑलरेडी हमारे नॉलेज का हिस्सा है, प्रीवियसली हमने ये चीजें पढ़ भी रखी हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड। सीआर इक्वेशन क्या है, पार्शियल u1 पार्शियल x इक्वल पार्शियल u1 पार्शियल y, ये पहली सीआर इक्वेशन। दूसरी सीआर इक्वेशन होगी पार्शियल u1 ओवर पार्शियल y इक्वल माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। अब गिवन क्या है, f1 ऑफ z इज एनालिटिक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 z क्या है x प्लस आयोटा y z बार x माइनस आयोटा y। f1 z बार किसके इक्वल, f1 ये z बार की वैल्यू लगा दे, फिर ये जो हमारे पास f1 z बार को इस अंदाज में लिख सकते हैं u1x माइनस y प्लस आयोटा v1 x माइनस y, यानी जब जो फंक्शन z पर अप्लाई होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो शक्ल में दिखा जा सकता है। अगर होल बार लें तो ये जो प्लस आयोटा ये भी नेगेटिव है, माइनस आयोटा में चेंज। f2 is analytic in R partial u1 over partial x minus partial minus v1 partial minus y, partial u1 partial minus y minus partial minus v1 और partial x। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये आ जाए फाइनली partial u1 partial x और partial u1 और partial y and partial u1 partial y equal minus partial u1 partial x। तो ये CR इक्वेशंस हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई। अब इसका हम कन्वर्स दें। कन्वर्सली if f of z bar whole bar equal f of z, then f of z है रियल। ऐसा हो जाए तो ये रियल होगा। कॉल दिस इक्वेशन वन दैट f of z कैसे लिखा जा सकता है, z वैल्यू लगाई x प्लस आयोटा, इसे u और v की शक्ल में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाए कॉल दिस इक्वेशन। देन f of z बार हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, वो इस शक्ल में लिखा जाएगा क्योंकि z बार x माइनस आयोटा आया और ये u और v की शक्ल में। होल बार लिखें तो ये आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाए। अब इक्वेशन वन को यहाँ पर लाइए तो u एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस आयोटा v एक्स माइनस वाई जीरो हो जाएगा। जब वाई जीरो हो जाएगा तो फिर ये दोनों एक तरह जैसी चीज कट जाएगी। आयोटा v पार्ट इकट्ठे करें, जब हमने गठे डबल हो गया कांस्टेंट सुपर डिवाइड हो गए, तो ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें बी एक्स वाई जीरो। क्वेश्चन 2 में भी वाई जीरो लगाएं तो ये क्या बनेगी। इक्वेशन 3 में हमने वी एक्स जीरो जीरो निकाला था,
तो लामहला ये आयोटा के साथ वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ओनली पार्ट जो रह जाएगा y 0 कर देने से f ऑफ x इक्वल यू एक्स। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि ये हमारा f ऑफ x ऐसा फंक्शन है जो कि रियल फंक्शन। तो कन्वर्स में भी हमने ये साबित कर दिया कि ये जो है अगर ये शर्त पाई जाए तो ये रियल। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है शार्स एसआर प्रिंसिपल जो है हमारा शार्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एसआर प्रिंसिपल की ये प्रूफ मुकम्मल हो गया। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एसआर प्रिंसिपल एज एन एप्लीकेशन ऑफ एसआर प्रिंसिपल we show a holomorphic map between two domains can extend it into holomorphic map between neighborhoods of these domains under a condition that boundaries of the domains are analytic curves. ये holomorphic map की शक्ल में लिखे जा सकते हैं अगर बाउंड्रीज एनालिटिक कर्व्स। ये हमारा आज का लेक्चर था आज जिसमें हमने एसआर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। एसआर प्रिंसिपल क्या था उसकी हमने सबसे पहले स्टेटमेंट देखी एक दफा, फिर देखते हैं कि सबसे पहले हमने एसआर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट मुलाहाजा की। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है प्रूव करने का वो ये है। फिर हमने इसका प्रूफ देखा, फिर एक फिगर में इसको चेक किया, फिर हमने इसको प्रूफ को इफ एंड ऑन इफ की शक्ल में साबित किया। इसके दो हिस्सों में दो पार्ट, इसके स्टेटमेंट के दो पार्ट बनाए, दोनों को अलग-अलग प्रूव किया स्टेप 1 और स्टेप 2 की शक्ल में। जब ये दोनों प्रूफ हासिल हो गए डायरेक्टली भी और कन्वर्सली भी, फिर हमने इसकी एक एप्लीकेशन को भी मुलाहाजा किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एसआर प्रिंसिपल के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कुछ नई चीज़ें। आज के लिए थैंक यू।